अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। भारत और चीन के बीच चल रहा तनाव, बढ़ रहा तनाव आज कुछ कम होता नजर आया, क्योंकि दोनों देशों के बीच आज देर शाम राजनयिक स्तर की बातचीत हुई है। इस बातचीत में दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि वार्ता के जरिए मतभेदों को सुलझाया जाएगा और विवाद को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। और अब सबकी नजरें शनिवार सुबह होने वाली सैन्य कमांडरों की बातचीत पर टिक गई हैं। दोनों देशों के सैन्य कमांडर क्या बातचीत करते हैं, क्या हल निकलता है, एलएसी पर तनाव कैसे कम होता है, इस पर पूरी दुनिया की बल्कि नजरें हैं। और अब अगर हम बात करें आज की ये जो बैठक हुई है, इसके बारे में हमको विस्तृत जानकारी देंगे। लेकिन खबरों की अगर हम और बात करें तो बिहार से एक चीज निकल कर आई कि शायद नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर एनडीए में सभी दल अभी सहमत नहीं है या एक राय नहीं है। अब बीजेपी तो पहले ही घोषित कर चुकी है लोकसभा चुनाव के दौरान ही कि नीतीश कुमार ही एनडीए का मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे, उम्मीदवार होंगे बिहार विधानसभा चुनाव में। लेकिन एलजेपी ने आज कुछ और भी संकेत दिए हैं, इसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। कर्नाटक में राज्यसभा चुनाव को लेकर उठापटक शुरू हो गई है और जेडीएस चाहती है कि एचडी देवगौड़ा चुनाव लड़ें, लेकिन देवगौड़ा नहीं चाहते कि वो इस रेस में कूदें, क्योंकि उनको लगता है कि पिछले दरवाजे से वो एंट्री करना उनके लिए ठीक नहीं है। देखना होगा कि आगे क्या होता है, इस पर आपको विस्तृत जानकारी देंगे। फिलहाल बात करते हैं सबसे पहले भारत और चीन के बीच जो आज राजनयिक स्तर की वार्ता हुई है उसके बारे में। भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में अपने सैन्य गतिरोध को लेकर शुक्रवार को राजनयिक वार्ता की। साथ ही दोनों देश राजनयिक वार्ता के जरिए मतभेदों को दूर करने पर सहमत हुए। दोनों देशों ने एक दूसरे की संवेदनशीलता, चिंता और आकांक्षाओं का सम्मान करने तथा इन्हें विवाद नहीं बनने देने पर भी सहमति जताई। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव पूर्वी एशिया नवीन श्रीवास्तव और चीनी विदेश मंत्रालय में महानिदेशक वू जियानघाओ के बीच वार्ता हुई। सैन्य गतिरोध का प्रत्यक्ष रूप से जिक्र किए बगैर विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने मौजूदा घटनाक्रमों सहित द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति की समीक्षा की। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, इस संदर्भ में उन्होंने दोनों देशों के नेताओं के बीच बनी उस आम सहमति को याद किया कि भारत और चीन के बीच शांतिपूर्ण, स्थिर और संतुलित संबंध मौजूदा वैश्विक स्थिति में स्थिरता के लिए एक सकारात्मक चीज होगी। बयान में कहा गया है कि दोनों पक्ष दोनों देशों के नेतृत्वों द्वारा मुहैया किए गए दिशा निर्देशों के मुताबिक मतभेदों को दूर करने पर सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई 2 अनौपचारिक शिखर बैठकों में लिए गए फैसलों के संदर्भ में यह कहा गया। विदेश मंत्रालय ने कहा, दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि दोनों देशों के नेतृत्वों के मार्गदर्शन के तहत दोनों देशों को अपने मतभेदों को शांतिपूर्ण चर्चा के जरिए दूर करना चाहिए। उसने कहा कि इन मतभेदों को दूर करने वाली चर्चा के दौरान दोनों पक्ष एक दूसरे की संवेदनशीलता, चिंताओं और आकांक्षाओं का सम्मान करेंगे और इन्हें विवाद नहीं बनने देंगे। पूर्वी लद्दाख के कम से कम 4 क्षेत्रों में पिछले 1 महीने से भारत और चीन के सैनिकों के बीच सैन्य गतिरोध चल रहा है। उधर मुख्यमंत्री के प्रवासी श्रमिकों के संकट से निपटने के तरीके से नाखुश होने के बावजूद लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा चाहे नीतीश कुमार को एनडीए का चेहरा बनाए या किसी और राह पर चले, वह भगवा दल के साथ ही रहेंगे। भाजपा ने बिहार में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर से जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार करीब 1 साल पहले ही घोषित किया था, लेकिन गठबंधन के कुछ नेताओं ने उनके नेतृत्व को लेकर आपत्ति दर्ज कराई है। चिराग पासवान ने एक साक्षात्कार में नेतृत्व में बदलाव के लिए सीधे सीधे कुछ नहीं कहा, लेकिन यह जरूर कहा कि भाजपा चाहे जिस ओर जाए, एलजेपी उसके साथ रहेगी। चिराग पासवान ने कहा, चेहरा कौन होगा, गठबंधन का नेता कौन होगा, यह सब गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी तय करेगी। बीजेपी चाहे जो निर्णय ले, एलजेपी उसके साथ हमेशा है। यदि वह नीतीश कुमार जी के साथ चलना चाहते हैं तो हम उनके साथ हैं। अगर उनका मन बदल जाता है, चाहे जो भी फैसला भाजपा ले, हम भगवा दल के साथ रहेंगे। लोजपा प्रमुख की इस टिप्पणी का महत्व इसलिए है क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह द्वारा 2019 में नीतीश को एनडीए का चेहरा बनाने की घोषणा किए जाने के साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के नेतृत्व का मुद्दा हल हो गया था। गौरतलब है कि राज्य में चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होने वाले हैं। अमित शाह ने लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में एनडीए सहयोगियों के साथ लाने के प्रयास के दौरान उक्त घोषणा की थी।
कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान प्रवासियों के संकट से निपटने के बिहार सरकार के तरीकों के बारे में सवाल करने पर जमुई से लोकसभा सदस्य चिराग पासवान ने कहा कि उसमें बेहतरी की गुंजाइश थी। इस संबंध में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की प्रशंसा करते हुए चिराग पासवान ने कहा, यदि बिहार सरकार पहले ही प्रवासियों को वापस लाने का उपाय करती तो हम ज्योति कुमारी जैसी घटनाओं से बच सकते थे। घर लौट रहे कई प्रवासी मजदूरों की मौत से भी बचा जा सकता था। उल्लेखनीय है कि किशोरी ज्योति कुमारी अपने पिता को साथ लेकर करीब 1100 किलोमीटर साइकिल चलाकर गुरुग्राम से दरभंगा पहुंची थी। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष ने यह माना कि देश के विभिन्न हिस्सों से बिहार लौटे लाखों प्रवासियों में बहुत गुस्सा है, लेकिन पासवान ने साथ ही कहा कि बिहार में भारी बहुमत से एनडीए सत्ता में लौटेगा और आरजेडी वाला गठबंधन चुनौती देने की स्थिति में नहीं है। यह रेखांकित करते हुए कि 2019 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन ने राज्य की 40 में से 39 सीटों पर जीत हासिल की थी, चिराग पासवान ने दावा किया कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को 242 में से 225 से ज़्यादा सीटें मिलेंगी। राज्य में बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी एनडीए का हिस्सा हैं और चुनाव में उसे आरजेडी गठबंधन, कांग्रेस और कुछ छोटे दलों से चुनौती मिलेगी। इस बीच सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में दिखा है कि टिकटॉक स्टार और हरियाणा की बीजेपी नेता सोनाली फोगाट ने कथित तौर पर अभद्र टिप्पणी करने के लिए हिसार की बाजार समिति के एक कर्मचारी को थप्पड़ लगा दिया और बाद में चप्पल से उनकी पिटाई कर दी। वीडियो में दिखा है कि हिसार के आदमपुर की भाजपा नेता ने सरेआम कर्मचारी को थप्पड़ लगा दिया और फिर चप्पल से उनको पीट डाला। वीडियो में दिखा है कि फोगाट और उनके साथ वहां मौजूद अन्य लोग मास्क नहीं पहने हुए थे, जबकि हरियाणा सरकार ने संक्रमण रोकने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना जरूरी बना रखा है। अपने ट्विटर हैंडल पर वीडियो साझा करते हुए कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, खट्टर साहब, क्या हरियाणा के कर्मचारी आपके नेताओं से अपमानित होकर थप्पड़ चप्पल खाने के लिए हैं? क्या हरियाणा के कर्मचारी भाजपा के नौकर हैं? क्या कर्मचारी जानवर हैं? कार्यवाही कब करेंगे? खबर है कि फोगाट के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। इस बीच कर्नाटक से जानकारी मिली है कि जेडीएस विधायकों की आम सहमति से यह राय है कि पार्टी प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा को 19 जून को होने वाला राज्यसभा चुनाव लड़ना चाहिए। उनके बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को यह बात कही। एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि पार्टी के विधायकों को यह भी लगता है कि यदि देवेगौड़ा चुनाव लड़ेंगे तो कांग्रेस और बीजेपी द्वारा एक सीट के लिए अपना अपना उम्मीदवार उतारने की संभावना नहीं है। कर्नाटक से राज्यसभा की 4 सीटें 25 जून को रिक्त हो रही हैं। इन सीटों का प्रतिनिधित्व अभी कांग्रेस के राजीव गौड़ा और बीके हरिप्रसाद, बीजेपी के प्रभाकर कोरे और जेडीएस के डी कुपेंद्र रेड्डी कर रहे हैं। कुमारस्वामी ने कहा, अभी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सभी विधायकों की ओर से आम सहमति से यह दबाव है कि पार्टी से देवेगौड़ा चुनाव लड़ें, लेकिन देवेगौड़ा ने राज्यसभा चुनाव लड़ने के लिए ना तो कोई रुचि प्रदर्शित की है और ना ही अभी तक वह इसके लिए राजी हुए हैं। सूत्रों ने कहा कि देवेगौड़ा लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होना चाहते हैं, वह पिछले दरवाजे से संसद में प्रवेश नहीं करना चाहते हैं। 87 वर्षीय देवेगौड़ा यदि चुनाव लड़ते हैं और इसमें जीत जाते हैं तो राज्यसभा में यह उनका दूसरा कार्यकाल होगा। वह 1996 में प्रधानमंत्री रहने के दौरान भी राज्यसभा सदस्य थे। इस बीच अगर बात करें कोरोना वायरस की, तो आप देखिए कि ठीक है 2,26,000 को पार कर चुका है संक्रमितों की जो कुल संख्या की अगर हम बात करें, लेकिन एक आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। वो आंकड़ा इसलिए महत्वपूर्ण है कि अभी हम देख रहे हैं कि अनलॉक 1 में बहुत सारी चीज़ें खुल चुकी हैं और जो अर्थव्यवस्था है वो पटरी पर लाने के प्रयास जारी हैं, जो जनजीवन है वो पटरी पर लौट चुका है। लेकिन आप देखिए कि अगर एक सप्ताह की बात करें तो एक सप्ताह के अंदर 61,000 का इजाफा हुआ है, जो कि अपने आप में बड़ी संख्या है। तो इससे ये भी सवाल उठता है कि क्या जो लोग हैं वो नियमों को पालन नहीं कर रहे हैं या और कुछ कारण है। और विशेषज्ञों ने तो यहाँ तक चिंता जताई है कि अगर यही रफ्तार रही कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने की, तो देश में या जहाँ पर ज़्यादा मामले हैं वहाँ पर फिर से लॉकडाउन लगाने की नौबत आ सकती है। तो इसलिए हमारी भी आपसे अपील है कि लॉकडाउन भले ही खत्म हो गया हो, अनलॉक 1 है, लेकिन अपनी सुरक्षा आपके खुद हाथ में है। आप अपनी सुरक्षा के लिए ही कम से कम मास्क लगा लें, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। अब जब 8 तारीख से बहुत सारी चीज़ें और खुलने जा रही हैं तो और ज़्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। कृपया सतर्क रहें, सावधान रहें। सावधानी और सतर्कता ही कोरोना वायरस से अभी बचने की एक कह सकते हैं कि वैक्सीन है।